तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी है यहाँ पे ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। तो हर एक जानकारी जो है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे बताने वाले हैं कि आखिर जो आपको फॉर्म है किस तरीके से भरना है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, गूगल में आ जाना है और यहाँ टाइप करना है computerjankari.com। यहाँ पे आप जैसे ही computerjankari.com सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो पेज खुलेगा। इसमें से सबसे पहला जो पेज है इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुलेगा। आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025। इस पे आपको सीधा क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा जहाँ पे आपको आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो पूरा डिटेल्स है, शॉर्ट में डिटेल्स में आपको बताया गया है, वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो कि इसका जो लिंक है नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप सीधा इस वाले पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे नीचे आएंगे तो सभी जानकारी आप यहाँ से जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले एक बार देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसका जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखिएगा कम से कम 50 नंबर पेज के पास आपको लगभग आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जोन बाय जोन जो है बताया गया है कि आखिर कौन से जोन में कितना सीट है, कौन से पोस्ट में कितना सीट है। जैसे देखिए मुंबई में यहाँ 14 तरह का जो पोस्ट है, इसमें कितना कितना कौन से कैटेगरी डिपार्टमेंट में कितना सीट है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सभी जानकारी देखिए यहाँ पे बताया गया है, हर जोन का, हर क्षेत्र का जो है बताया गया है। सभी यहाँ पे देखने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है पेज खुलेगा। इस तरीके से पेज खुलने के बाद यदि आप पहले से आरआरबी का कोई फॉर्म जो भरे हैं तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड तो होगा ही। यदि आपने पहली बार यदि फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करना है। और यदि आपने पहले ये किया है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आप भरे हैं या नहीं भरे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे। मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे, यदि आपका यहाँ पे रिकॉर्ड बताता है तो समझ लीजिए आपका जो यूजर आईडी बना हुआ है। और यहाँ पे यदि किसी तरीका कोई जो रिकॉर्ड है नहीं बताता है तो आपका जो है समझ लीजिए कि फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो आपको नया बनाना है। तो नया बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कैंसिल करते हैं। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही फिर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ओके पर करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ जो है स्टेप में कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको भारतीय पूछना है, राष्ट्रीयता की क्या है, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा नाम भरना है। यहाँ पर भी फिर से रीटाइप फुल नेम, पूरा नाम भरना है। फिर यहाँ पूछा गया है कि हैव यू चेंज योर नेम, मतलब कि आपने पहले कभी नाम चेंज किया है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई नाम चेंज नहीं किया रहता है, तो यहाँ पे आपको सीधा नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे सीधा अपना जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से वही जो सेम जन्म तिथि यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से जेंडर, फिर से रीसेलेक्ट जेंडर। उसके बाद फादर्स नेम अपना पूरा भर लेंगे, रीटाइप फादर्स नेम, फिर से दोबारा वही सेम चीज़ भर लेना है। मदर्स नेम, फिर से मदर्स नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है जो आपका यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा, आपको उसमें फिलअप करना होगा। यहाँ पे तो आपका जो ईमेल आईडी पास में है और वो चालू है, वही ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी के क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी भेज दिया जाएगा ईमेल आईडी पे, आप यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक वेरीफाई ले लेगा। फिर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, वही जो आपका पर्सनल नंबर हो या फिर एक्टिव नंबर हो वही देना है। उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी, आपका मोबाइल ओटीपी भेज दिया जाएगा और यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका यहाँ आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी, तो ये जो ओटीपी जाएगा उस नंबर पे जाएगा जहाँ आपका जो है जिस आधार में जो मोबाइल नंबर कनेक्ट है वही आपका नंबर पे यहाँ पे मैसेज जाने वाला है। तो आपका जो वो सिम चालू होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि आपका जो फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। तो आप यदि चेंज करवा लिए हैं तो यहाँ से आप फिल कर देंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, फिल कर देंगे। या फिर आप यहाँ कर सकते हैं आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो यहाँ देखिए आपको आगे चल के थोड़ा सा समस्या होने वाला है, इसलिए आप यहाँ आधार नंबर तो ज़रूर फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपको देखिए कैसे बनाना है,
कि आप अपना नाम लिख देंगे। यदि बाय चांस आपका नाम रवि है तो आर जो है कैपिटल लेटर में लिखना है और ए छोटा अक्षर में RAVI करके @ या फिर आपका जो 1 2 3 बनाइए, या आपका जैसे जन्म तिथि का साल 2004 है तो आप यहाँ पे 2004 फिलअप करके दोनों में सेम भर देंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे करने के बाद आपका जो है यूज़र ID पासवर्ड बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सीधा लॉगिन पे करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए फिर से दिया गया है एप्लीकेंट्स लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आ जाएंगे अप्लाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID और जो आपने पासवर्ड फिल किया है वो भर के यहाँ पे आई एम नॉट एबल ए रोबोट इस पर क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे सीधा लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए 2 पोस्ट यहाँ पे बताया जाएगा। तो लेवल 1 जो है आपका ग्रुप डी भरना है, तो यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, मतलब आप कौन से बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पटना या जो भी बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम अपना पटना सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जानकारी पहले बताया जाएगा कि आपका जो जानकारी हम पहले वाले डाटा से यहाँ पे फैच कर लिए, मतलब आप जो पहले फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ से आप ले लिया जाएगा, या फिर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सभी जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ जाएगा कि कंट्री इंडिया है, आपका जन्म तिथि कितना साल हुआ है वो बता देगा। उसके बाद यहाँ नाम पूरा बताएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस में बताएगा कि क्या आप मैरिड है या अनमैरिड हैं। फिर रिलीजन, मदर मतलब मातृभाषा क्या है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ से, बहुत सारे भाषा हैं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी एग्ज़ाम जो है आएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा परमानेंट विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो आपका कुछ निशान जो होगा या कटा छटा या तिल का, वो यहाँ पे दोनों में 2 तरह के भर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा कि कम्युनिटी डिटेल्स, मतलब आपको कौन से कम्युनिटी में आते हैं, जनरल से आते हैं, SC ST OBT EWS। जैसे हम OBC से आते हैं तो OBC क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा पूछा जाएगा कि डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर के मतलब ये हो गया कि जो 8 लाख का सालाना इनकम से कम होता है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और 8 लाख से ऊपर आते हैं वो जो है क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ से यदि हम 8 लाख से आपका नीचे है तो आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, यहाँ पे आप अपना जो कास्ट है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, मतलब आपका जो भी जाति है या OBC बनाए हैं आप उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि आप जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, मतलब आप जो है कौन से मतलब किस सर्टिफिकेट जो है किससे बनवाए हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट DM लेवल है या जो भी है, तब जो हर बार लगभग जो है ब्लॉक से बनाते हैं वो जो होता है रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू ही बनता है। तो इसको हम रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इशू स्टेट तो बिहार है। उसके बाद आप जो भी हैं आपके जो स्टेट है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, मतलब कि आपका जो है कौन से जो डेट में आपका जो है बनाया गया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया है और परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। तो आप जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव में दोनों का जो है एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। सीधा सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से बता देगा कि डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद आपका जो है यहाँ से कुछ जानकारी पूछा जाएगा कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, यदि नहीं है तो आप नो। उसके बाद यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा जाएगा, तो यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ से यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कौन से कैटेगरी में, मतलब क्या दिक्कत है, कान में है या आँख में है, जो भी सेलेक्ट करना है। या फिर यहाँ सब चीज़ सभी जानकारी जो है पूछा जाएगा, आप अपने स्टेप बाय स्टेप भर देंगे। हम नहीं भरना है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ सब्सक्राइब चाहिए, तो यहाँ पे आपको चाहिए तो यस या फिर नो, यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। EBC डिटेल्स में यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कौन है यदि यस करेंगे तो देखिए बताएगा
कि कौन है जो बीपीएल परिवार के सूची हैं और 50,000 से जो सालाना इनकम कम है उनके लिए है। तो यहाँ पे हम सीधा नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, मतलब आप रेलवे में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो हाँ तो यस करेंगे या अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट भी यदि आप अप्लीकेबल हैं डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवे का है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो फिर यस करेंगे या फिर आप नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्टिव अप्रेंटिस। यदि आप एनसीवीटी मतलब किए हैं, अप्रेंटिस का कोर्स किए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। हम यहाँ पे नहीं किए हैं। देखिए एनएससी का जो सर्टिफिकेट है लगाने के बाद आपको फाइनल में जा कर के मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको बैंक डिटेल पूछा जाएगा। बैंक डिटेल इसलिए पूछा जाता है कि आप अभी जो आपका ओबीसी में 500 का चालान कटता है उसके बाद आपका जो है 400 रुपये का जो फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद। तो ये आपका यही एक जो है अकाउंट में आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका डाटा जो है सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से पूछागा कि आप यदि पहले से फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे जो पहले से भरा हुआ है वो आ जाएगा। और यहाँ से यदि आपको फिर से डिलीट करके फिर से भरना है तो आप यहाँ डिलीट कर देंगे या फिर आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप यहाँ से सीधा देखें मैट्रिकुलेशन मतलब क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है, बिहार स्टेट, और फिर यहाँ पे बोर्ड कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं वो सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ पासिंग करना है, रोल नंबर क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप देखिए पूछा जा रहा है कि क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। यहाँ पे सीरियल नंबर जो है आपको भर लेना है कि कौन सा क्या आपका सीरियल नंबर है। आप अपने सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं जो भी आपका सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ से देख करके भर लेना है। ये जानकारी भरने के बाद आपको सीधा अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिर से है। यदि आप आईटीआई फिर से किए हुए हैं तो आप यहाँ से आईटीआई कर सकते हैं, या फिर आप एनएससी लिए हैं तो आपको जो नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट होता है वो यदि आप लिए हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर भरना है। यदि आप आईटीआई के हैं तो आप आईटीआई सेलेक्ट कर लेना है, ट्रेड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन से इंस्टीट्यूट से किए हैं, कब पास किए हैं, कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सर्टिफिकेट टाइप क्या है, एनटीसी है या एसटीसी है, जो भी आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पूछा सबसे पहले कि जो है फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो फ़ोटो के लिए आप यहाँ देखते हैं सैंपल पहले देख लीजिए कि आपको जो कट कुट का निशान है क्रॉस का उस तरीके का जो फ़ोटो है आपको अपलोड नहीं करना है। यहाँ देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ है, मतलब आपको इस तरीके से क्लियर फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड में ही आपको करना है। जैसे आपका ऊपर देखिए बाल कटा हुआ है तो वो इस तरीके से नहीं है, साइड में कटा हुआ है ये भी नहीं, चश्मा नहीं लगा सकते खींच सकते हैं, या फिर देखिए आप यहाँ बाल देखिए आगे की तरफ आ गया, इस तरीके का फ़ोटो आपको नहीं डालना है। ध्यान देना हमेशा इस बात को, नहीं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 320 पिक्सल गुने 240 पिक्सल का फ़ोटो सेलेक्ट करना है और 100 KB में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 100 KB और मिनिमम साइज 50 KB, मतलब 100 KB से कम और 50 KB से ऊपर आपका जो फ़ोटो यहाँ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है जो कि 50 KB से कम और 30 KB से ऊपर होना चाहिए। हम यहाँ पे अपना जो फ़ोटो है हम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम अपना जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो दोनों अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सीधा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो और सिग्नेचर है अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ से जो है हमारा जो पोस्ट है वो अप्लाई करना है कि सबसे पहले जो है कौन से पोस्ट है। तो हम जिस जोन में भरे हैं पटना में, तो यहाँ पे 12 जो पोस्ट है यहाँ पे निकल के आया है। और सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से जैसे लगता है कि जो S&T का जो पोस्ट होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट पोस्ट है। तो इसको जो है यहाँ से प्लस वाला निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा। यहाँ से फिर कट करना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप पे कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। आपके हिसाब से जो भी लगता है कि ये सही है मेरे हिसाब से वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इसको जैसे ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से भी देखिए कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे, यहाँ से ला के ऊपर रख देंगे तो ऊपर हो जाएगा। या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ से कट कुट करके आप यहाँ से काट भेज सकते हैं। यहाँ पे सारे पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पे अपना जो गांव का नाम है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे, या फिर आप अपने शहर का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना जो शहर का नाम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी है सारा डाटा यहाँ से दिखा देगा कि जो हमने फॉर्म को फिलअप किया है वो सभी जानकारी यहाँ पे बता देगा। आपको स्टेप बाय स्टेप करके चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप यदि सारा सही है तो आप यहाँ से आई हैव रीचेक्ड करके, और यहाँ से यदि आपका गलत है तो एडिट करके आप स्टेप बाय स्टेप करके सुधार कर लेंगे, या फिर आपका सही है तो सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक से करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखेगा एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन, मतलब कि यदि आप यहाँ कर देते हैं सबमिट तो आप इसके बाद फिर से कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो हमको सुधार नहीं करना है, हमारा सभी जानकारी सही सही भर दिया गया है। हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि 500 रुपये का पेमेंट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए पे विथ SBI ई पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन एवं कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ फिर से कुछ अलग सा पेज खुलेगा जहाँ से आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जो पेमेंट पेज खुल के नज़र आ गया है। तो आपको जो है यहाँ पे 3 माध्यम से करने के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप UPI के थ्रू कर सकते हैं। हम यहाँ UPI में चले आएंगे। उसके बाद हम अपना जो QR कोड है वो यहाँ पे जनरेट कर लेंगे और यहाँ UPI QR कोड पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। यहाँ से आप अपना गूगल पे या फ़ोनपे, पेटीएम, कोई भी जो पेमेंट एप्लीकेशन है वहाँ से आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को और वहाँ से आपको सीधा पेमेंट कर देना है। तो हम अपना यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो यहाँ से पेमेंट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ जो है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम पेज पे। आपको इस पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक वो जो है उस पेज पे चला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेमेंट हो चुका है और यहाँ से आप जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिसिप्ट है वो हो चुका है। तो आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। आप इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सीधा बैक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन हिस्ट्री में फर्स्ट में यहाँ पे आ गया है पेमेंट कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ से पे नाउ और यहाँ वेरीफाई हो चुका है और यहाँ से व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जानकारी जो है आ गया है। यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।